सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बीएचयू के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के वर्तमान 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ पाई बड़ी सफलता। बीएचयू के छात्रा वर्ग में प्रगति कुमारी ने मेरिट लिस्ट में पाया प्रथम स्थान। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा तथा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा सहित अनेक शिक्षकों ने छात्रों को दी बधाई। महाविद्यालय एवं विभाग की ओर से पुरस्कार प्रदान कर छात्र छात्राओं का किया गया मुँह मीठा। अब खबरें विस्तार से। सीएम कॉलेज दरभंगा के अंग्रेजी विभाग के लिए कल का दिन ऐतिहासिक सफलता का रहा, क्योंकि यहां के अंग्रेजी प्रतिष्ठा के सत्र 2017-20 के 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सफलता पाकर अपना परचम लहराया। सफल प्रतिभागियों में हरिहरपुर, पिंडारुज, दरभंगा के संपूर्णानंद झा तथा पूनम देवी की पुत्री प्रगति कुमारी ने बीएचयू के सभी प्रतिभागी छात्राओं में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सफलता को विभाग के लिए ऐतिहासिक बताया। सारा फराज ने 10वां स्थान तथा निक्की कुमारी ने 19वां स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रों में तुषार मोहन ने 10वां, पुष्कर कर ने 12वां तथा सौरभ ठाकुर का 13वां स्थान रहा। मीनू कुमारी, उत्साह निषाद, सांभवी कुमारी, रीना कुमारी, मुक्तिनाथ महाराज तथा निगम कुमारी भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई। सभी सफल छात्र स्नातक तृतीय खंड के परिणाम घोषित होने के बाद बीएचयू में पीजी की पढ़ाई करेंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा ने इस सफलता को सीएम कॉलेज का स्वर्णिम अध्याय बताया। विभाग की ओर से प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कनोडिया, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर मनोज कुमार से साथ ही संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आरएन चौरसिया, इतिहास विभाग अध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह के एसडीएसयू के अंग्रेजी प्राध्यापक कृष्णानंद मिश्र, प्रधान सहायक विपिन सिंह, शमशाद मनोविज्ञान के अमृत कुमार झा, बिंदेश्वर यादव, रवि कुमार, एएच खान, डॉक्टर विजय सेन पांडे, डॉक्टर मीनाक्षी राणा आदि ने भी छात्र छात्राओं को बधाई दी। सेवानिवृत्त अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर परमानंद झा व अमरेंद्र कुमार शर्मा ने भी अंग्रेजी विभाग की इस सफलता पर बधाई दी। सीएम कॉलेज तथा बीएचयू के अंग्रेजी विभाग के पूर्ववर्ती छात्र कृष्णानंद मिश्र ने ही सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सफलता को अंग्रेजी विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। इस अवसर पर सभी सफल छात्रों को महाविद्यालय तथा विभाग की ओर से पुरस्कार प्रदान कर मुँह मीठा कराया गया। अपने साथियों के क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब मेरे क्लासमेट्स को? हाँ, जूनियर को। जूनियर को बोलना चाहते हैं कि मतलब जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आप मतलब कहीं सुने भी रहते हैं ध्यान से तो वो कभी ना कभी क्लिक करता है। तो इसीलिए क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए, और जो सर बताते हैं उसको भी मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत कुछ याद रह जाता है। और कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। और सबकी ब्लेसिंग्स और वो तो खैर काम आती ही है। तो बस। क्या नाम हुआ? प्रगति कुमारी। हाँ, सारा फराज आपका सिलेक्शन हुआ है बीएचयू में पीजी पढ़ाई के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। और कैसा अनुभव करते हैं और अपने जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे अगर वो इस क्षेत्र में जाना चाहें तो? सिलेक्शन जब रिज़ल्ट आया तो सुन के मुझे खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, पर थोड़ी निराशा हुई कि रैंक थोड़ा अच्छा लाना चाहती थी पर उतना रैंक नहीं आ पाया। फिर भी खुशी है कि मैं वहाँ सेलेक्टेड हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा पीएन झा सर का करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ी, उसके बाद इंग्लिश एज ए लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लिया, तो उनके कहने पे ही लिया और अपने पिताजी के कहने पे, अपने फादर के कहने पे ही मैंने ये सब्जेक्ट लिया। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट होगा और इससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आएगा। तो बाकी प्रोफेसर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कृष्णानंद सर का भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए। मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर और प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जूनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतनी मेहनत करें कि आपके अंदर ये एहसास ना हो कि आपने मेहनत नहीं की। रिजल्ट आना या ना आना ये अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। इस बार अंग्रेजी विभाग सीएम कॉलेज से 12 छात्र छात्राएं बीएचयू में स्नातकोत्तर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही सुखद समाचार है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बच्चों को शुभकामना है। इस समाचार को सुनकर हम सभी सीएम कॉलेज के कर्मी और शिक्षक आनंदित हैं। आप अपना अनुभव बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौरसिया जी। इन 12 छात्र छात्राओं का बीएचयू में एमए के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना, यह अंग्रेज़ी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने सीएम कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ, क्योंकि हमारे सीएम कॉलेज में यह परंपरा रही है बहुत शुरू से। मुझे लगता है सीएम कॉलेज इसी कारण से जाना ही जाता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है और उस संस्कृति में हर विभाग ढलता है। इस कारण बच्चों को यहाँ जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उनको जो अनुशासन सिखाया जाता है, जीवन में आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं इसके बारे में बताया जाता है, उसमें ये बखूबी उतरते हैं। और हम लोग को अभी और भी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर विश्वनाथ झा जी ने प्रधानाचार्य का पद अभी ग्रहण किया और इनके इस कुर्सी पर आते ही मुझे लगता है ये इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज तक एक साथ 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हों, ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये वस्तुतः पूरे महाविद्यालय के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे विभाग में जितने टीचर्स हैं, डॉक्टर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कानोड़िया, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर मनोज जी जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पूर्व कुछ ही दिन पूर्व डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा का रिटायरमेंट हुआ है, उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर परमानंद झा जी का अभी नाम ले रहे थे बच्चे, उनका दिया हुआ संस्कार है। तो वही संस्कार जो है वो यहाँ पर प्रस्फुटित है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए यह इसलिए भी गौरव है कि हमारे ही छात्र कृष्णानंद मिश्र जो हमारे ही सीएम कॉलेज से बीएचयू में गए थे और उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी और उनका जो सिलेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने इतना अच्छा उपयोग किया है अपने अनुभव का, जो भावी पीढ़ियों को भी वो तैयार करते हैं। तो यह भी सीएम कॉलेज के लिए हमारे छात्र परंपरा में यह बहुत बड़ा गौरव अंग्रेजी विभाग को प्रदान करता है कि हमारे ही विद्यार्थी अपने हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपनी तरह आगे बढ़ाने में वो प्रेरित करते हैं। इसलिए वो भी साधुवाद और आशीर्वाद के कृष्णानंद जी पात्र हैं और हमारे संपूर्ण विभाग की उपलब्धि है। और मैं इन 12 बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हूँ कि ये विभाग का, अंग्रेजी विभाग का, सीएम कॉलेज का खूब नाम रोशन करें और बीएचयू में जाकर यह जो हमारी जो कहते भी हैं कि मिथिला और वाराणसी की एक सांस्कृतिक एक परंपरा रही है एक साथ होने की, इसका ये लोग निर्वाह करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी आपका। धन्यवाद आपका भी। इस बार अंग्रेजी विभाग सीएम कॉलेज से 12 छात्र छात्राएं बीएचयू में स्नातकोत्तर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही सुखद समाचार है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बच्चों को शुभकामना है। इस समाचार को सुनकर हम सभी सीएम कॉलेज के कर्मी और शिक्षक आनंदित हैं। आप अपना अनुभव बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौरसिया जी। इन 12 छात्र छात्राओं का बीएचयू में एमए के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना,
यह अंग्रेजी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने सीएम कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ, क्योंकि हमारे सीएम कॉलेज में यह परंपरा रही है बहुत शुरू से। मुझे लगता है सीएम कॉलेज इसी कारण से जाना ही जाता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है और उस संस्कृति में हर विभाग ढलता है। इस कारण बच्चों को यहाँ जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उनको जो अनुशासन सिखाया जाता है, जीवन में आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं इसके बारे में बताया जाता है, उसमें ये बखूबी उतरते हैं। और हम लोग को अभी और भी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर विश्वनाथ झा जी ने प्रधानाचार्य का पद अभी ग्रहण किया और इनके इस कुर्सी पर आते ही मुझे लगता है ये इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज तक एक साथ 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हों, ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये वस्तुतः पूरे महाविद्यालय के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे विभाग में जितने टीचर्स हैं, डॉक्टर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कानोड़िया, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर मनोज जी जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पूर्व कुछ ही दिन पूर्व डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा का रिटायरमेंट हुआ है, उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर परमानंद झा जी का अभी नाम ले रहे थे बच्चे, उनका दिया हुआ संस्कार है। तो वही संस्कार जो है वो यहाँ पर प्रस्फुटित है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए यह इसलिए भी गौरव है कि हमारे ही छात्र कृष्णानंद मिश्र जो हमारे ही सीएम कॉलेज से बीएचयू में गए थे और उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी और उनका जो सिलेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने इतना अच्छा उपयोग किया है अपने अनुभव का, जो भावी पीढ़ियों को भी वो तैयार करते हैं। तो यह भी सीएम कॉलेज के लिए हमारे छात्र परंपरा में यह बहुत बड़ा गौरव अंग्रेजी विभाग को प्रदान करता है कि हमारे ही विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपनी तरह आगे बढ़ाने में वो प्रेरित करते हैं। इसलिए वो भी साधुवाद और आशीर्वाद के कृष्णानंद जी पात्र हैं और हमारे संपूर्ण विभाग की उपलब्धि है। और मैं इन 12 बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हूँ कि ये विभाग का, अंग्रेजी विभाग का, सीएम कॉलेज का खूब नाम रोशन करें और बीएचयू में जाकर यह जो हमारी जो कहते भी हैं कि मिथिला और वाराणसी की एक सांस्कृतिक एक परंपरा रही है एक साथ होने की, इसका ये लोग निर्वाह करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी आपका। धन्यवाद आपका। ध्यान में रखिएगा कि मुट्ठी भर खुशी आप कि जो माता और पिता है उनके लिए आपको लाना है। जो पसीना से नहाता नहीं है वो सफलता नहीं प्राप्त करता। और मुट्ठी भर खुशी शिक्षकों और गुरुओं के लिए भी लाना है कि उनकी आंखों में मुट्ठी भर खुशी आप देख सकें और मुट्ठी भर खुशी आप इस कॉलेज को भी दे सकें। यही एक चुनौती है। और आपके ये सीएम कॉलेज जो है उसमें एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं। वह ऐतिहासिक स्थल लाइब्रेरी के बगल में नदी के तट पर यहाँ के प्रधानाचार्य थे अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर अमरनाथ ठाकुर की चिता स्थल है। प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए उनका देहांत हुआ था और अंग्रेजी के अपने जमाने के ग्रामर के किताब बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे। तो उनका आशीर्वाद अंग्रेजी विभाग पर बरसता है अनवरत। और विशेष रूप से सभी अंग्रेजी विभाग के जो शिक्षक रहे हैं चपाली साहब से लेकर के या उनसे भी पहले से लेकर और अभी तक की जो परंपरा है उसकी गरिमा है। तो इस तरह श्री कृष्णानंद बाबू इस संपूर्ण जो सफलता है उसके शिल्पी हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एहतसाम साहब हैं, दिवाकर बाबू हैं और सबसे ज़्यादा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्यन चौरसिया जी को मैं बधाई देता हूँ। और आपके लिए सरस्वती श्रुति महती मह्यता, कालिदास की पंक्ति, सरस्वती श्रुति महती मह्यता, कि सरस्वती का जय जयकार हो। क्यों जय जयकार हो सरस्वती का? तो आज आपके चेहरे पर क्या लगता है? आपके मन में क्या लगता है? आत्मा में क्या है? प्राण में क्या है? हृदय में क्या है? मानसम रमते नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। कि मन में, प्राण में, हृदय में, आत्मा में
जो शुक्ल मतलब एकदम बिल्कुल परिशुद्ध सफेद स्वच्छ सरस्वती का, तभी आपकी सफलता हासिल हुई है। तो नास्ति विद्या समम चक्षु, इस जो सरस्वती अमल धवल वैसा दाग नहीं है, सरस्वती के चेहरे पर कहीं से कोई दाग नहीं है। वहाँ ईमानदारी है, वहाँ परिश्रम है, वहाँ मेधा है, वहाँ वीणा भी है, साहित्य भी है। और बच्चियों की सफलता पर बहुत बहुत बधाई, और आपके विभाग की सफलता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे छात्र छात्रा एक परंपरा सी जो बन गई है अंग्रेजी विभाग की, कई वर्षों से उसको इन्होंने बढ़ाया है, फले हैं, फूले हैं, संख्या भी बढ़ी है, हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, सीएम कॉलेज का जो एक झंडा ऊंचा करा है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, बड़े प्रसन्नता और गौरव की बात है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें। बीएचयू में मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने अभी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में अच्छी प्लेसिंग ली है, वैसे ही रिजल्ट में भी टॉप करें और बहुत ही ऊंचे पदों को सुशोभित करें। इससे ज्यादा मुझे लगता गुरु के लिए प्रसन्नता की बात नहीं होती जब शिष्य बहुत आगे बढ़ते हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। धन्यवाद। इस बार सीएम कॉलेज अंग्रेजी विभाग के 12 छात्र छात्राएं स्नातकोत्तर के लिए बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बधाई आपको विभाग के शिक्षक के नाते, और इस उपलब्धि पर क्या प्रसन्नता है और कैसा महसूस हो रहा है? शुक्रिया। और मैं बच्चों के कल इन लोग का रिजल्ट आया, उस समय से उन लोग से ज़्यादा हम लोग भी उत्साहित हैं। और एक जो कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, तो जैसा हमारे पुराने विद्यार्थी कृष्णानंद जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और ये छोटे शहर वाले बच्चे कभी कभी दबाव में आ जाते हैं कि हम छोटे शहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 12 की अभी डीयू हैदराबाद सबका बाकी है, उसमें भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि बच्चे निकलेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हमारे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बीएचयू गए हैं, ये परंपरा कई सालों से है, हमारे बच्चे जाते हैं, बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे ही हैं, तो उन लोगों ने पहली बार में नेट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये बच्चों को नहीं लाना है कि हम छोटे शहर में हैं। हमेशा मिथिला जो है वो जीनियस में बहुत उर्वरा रही है, और उसको इन लोगों ने प्रूव किया है कि शहर या साधन की कमी, यदि आपका मनोबल अच्छा है तो किसी भी चीज़ में वो आड़े नहीं आती है। और मार्गदर्शन देने के लिए कृष्णानंद जी को अभी व्यक्तिगत क्षति भी हुई, उन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन तब भी ये बच्चों को उसको अलग रख के इन लोगों को गाइड करते रहे। ऑनलाइन भी मुझे जो जानकारी मिली, वैसी स्थिति में भी ये ऑनलाइन बच्चों के टच में थे। एग्जाम अच्छा से हो तो और भी बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ने की करूँगी कि हर देश के हर कोने में जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हो कि सीएम कॉलेज के बच्चे हैं। एक बार उन लोग को स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जूनियर बच्चे हैं वो भी सीखें, निगेटिव चीज़ को दरकिनार करें, पॉजिटिव ये करेंगे। अभी 12 हुआ, अगला साल 24 हो, संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है एडमिशन में, तो वैसे ही। और हमेशा अपना मनोबल ऊंचा करें, क्योंकि है ही कि जो विनर बनना चाहते हैं उनको वो भावना मन में रखनी होती है कि आई कैन डू इट। जैसे प्रगति या किसी स्टूडेंट ने कहा कि आई कैन, वो हमेशा रखना है कि आई कैन डू इट, नथिंग इज इनविंसिबल। थैंक यू। धन्यवाद।